श्री गिरिराज जी जो हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो राधा और कृष्ण रूप मणि उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। वो अपने फन के अंदर उनको, अपनी कंदरा के अंदर उनको छुपा कर रखते हैं, उन्हीं की लीला का आनंद लेते रहते हैं। कहा है ना, आप मंगलाचरण में कहते हैं, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीरा दिशायनम लक्ष्मी सहस्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधिम। ऐसे कहा जाता है कि जब आप ठाकुर जी को पौड़ा रहे हो उस समय इस श्लोक को जरूर बोलना चाहिए। आप मंगलाचरण नित्य बोलते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसको नित्य बोलना चाहिए? ऐसे ठाकुर जी को पौड़ाते समय क्यों उसे बोलना चाहिए? इसके बोलने का कारण क्या है? प्राचीन आचार्य बताते हैं, क्या प्रभु के चरणों में ऐसी विनती कर रहे हैं, नमामि हृदय शेषे, हे प्रभु मैं आपको नमन कर रहा हूं और विनती कर रहा हूं कि आप भले ही इस शेष शैया पर, आप अपनी शैया जी पर पौड़ रहे हो, मैं आपको पौड़ा रहा हूं इस शैया पर आप इस शैया पर नहीं, भावनात्मक रूप से हृदय शेषे, मेरे हृदय में पौड़ रहे हो। मेरे हृदय में मैं अपने प्रभु को पौड़ा रहा हूं और ये जो पूरा मेरा शरीर है वो पूरा शरीर आपका क्षीर सागर, लीला क्षीरातिशायनम, मेरा पूरा शरीर आपके लीला करने का क्षीर सागर बन जाए। और उसमें भी मुझे कैसे दर्शन हो? लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि, हे कलानिधि भगवान श्री कृष्ण, सहस्त्र लक्ष्मियों के द्वारा आप सुसेव्य ऐसे दर्शन आप मुझे सदा सर्वदा देते रहे। आप वहां मंदिर में नहीं, मेरे हृदय में पौड़ रहे हो। जब ऐसी विनती आप करो और जब रात को आप भी सो जाओ तो निश्चित रूप से आपको भी कभी बुरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपके हृदय के अंदर प्रभु विराज रहे हैं। आपका पूरा अंग वो प्रभु का लीला धाम बन गया है, तो आपका चित्त भी सोते समय भी प्रभु में ही लगा रहेगा। श्री गिरिराज जी वही स्वर्ग का स्वरूप जिसके ऊपर प्रभु सदा सर्वदा विराजे रहते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं, लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी। और मयूर का स्वरूप प्रभु ने, गिरिराज जी ने क्यों धरा है? कि मयूर जो है वो निष्काम जीव है। किसी ने यूं ही प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर की पंख क्यों धराई है श्री मस्तक पर, मोर मुकुट क्यों धराते हैं? श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया, बरहा पीड़म नटवर वपुः, कि बर मतलब मोर, उसका आपीड़म मस्तक पे धराया गया आभूषण। तो ऐसा आभूषण प्रभु ने क्यों धराया है? रामचंद्र जी के समय जब सीता हरण हो गया था, तब रामचंद्र जी लंका जाने का जब मार्ग ढूंढ रहे थे, तब इस मयूर ने ही सुंदरकांड आदि, किष्किंधा कांड आदि के मार्ग जो हैं वो रामचंद्र जी को बताए थे। सुग्रीव, हनुमान आदि सब जो भी हैं वो मयूर के ही कारण रामचंद्र जी को मिले। रामचंद्र जी ने उस मयूर से कहा, हे मयूर, तुम्हारा उपकार है मुझ पर, जब भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे तो वो तुम्हारा उपकार उतारेंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अब मोर कुटीर पर ठाकुर जी और मयूर ये दोनों खड़े हुए। भगवान ने कहा, हे मयूर, हमारे राधा जी को
नई नई कला बहुत पसंद आती है, आपका नृत्य मुझे बहुत पसंद आता है, आप मुझे अपना नृत्य सिखाओ। और मयूर नृत्य करता जाए, प्रभु उसके जैसे नृत्य करते जाएं। आज कला निधि भगवान श्री कृष्ण उन्होंने मयूर को गुरु बनाया है। मयूर ने जब नृत्य बता दिया, उसके बाद मयूर खड़ा हो गया, मानो इशारा कर रहा हो, हे कन्हैया अब तुम करके बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी मयूर का नृत्य करके बताया। नृत्य करके भगवान भी खड़े हुए। भगवान ने कहा, हे मयूर तुमको मेरा नृत्य कैसा लगा? जैसे इनाम देते हैं, उस इनाम के तौर पर मयूर ने अपनी एक पंख छोड़ दी, ये लो, ये मेरी तरफ से तुमको पुरस्कार है कि आप तो कला निधि हो, आपने ये नृत्य मुझे सिखाया है और अब आप मुझसे ही सीख रहे हो, तो आपकी कृपा है। भगवान ने उस मोर पंख को उठाया, अपने मस्तक पर धारण किया। हे मयूर, तुम्हारा इतना उपकार है मुझ पर, मैं आज भी तुम्हारा उपकार उतार नहीं रहा, अपने सिर चढ़ा रहा। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं किया। मयूर जो है उसके अंदर विषय काम नहीं। जब वर्षा होती है तब मयूर नृत्य करता है। जब वह नृत्य करता है उस समय उसका अश्रुपात होता है, रोता है वो, और उसके अश्रुओं को ढेल जो है मोरनी वो अपने चोंच में ले लेती है और उसी से मोरनी का गर्भ धारण होता है। विषय काम रहित है मयूर, इसलिए भगवान को मयूर अति प्रिय है। जो जीव विषय काम रहित है वो जीव भगवान को प्रिय है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए श्री गिरिराज जी ने मयूर का स्वरूप धारण किया है। और इस प्रकार से अनेक स्वरूप श्री गिरिराज जी की तरहेटी में हमें श्री गिरिराज जी के ही स्वरूप हैं और उनके ही दर्शन होते हैं। सारस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी में जो जो लीलाएं की उनका आस्वादन हमने अभी तक लिया। अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं प्रभु करते रहते हैं। एक समय ऐसा हुआ कि निकुंज में, श्री गिरिराज जी की तरहेटी में निकुंज में राधा जी ठाकुर जी के पास आई। राधा जी ने कहा, चलो आज कुछ नया खेल खेलें। फिर पहली बारी किसकी आएगी? तो एक सखी से, एक गोपी से कहा कि एक नीचे स्वर्ण का, सोने का थाल रखो। एक छाप के अंदर 8 तो लाल गुलाब और 8 सफेद गुलाब लाओ। एक छाप के अंदर 8 लाल गुलाब, 8 सफेद गुलाब वो गोपी लेकर आई। गोपी से कहा, इन फूलों को उछालो। अब थाली के अंदर यदि लाल गुलाब ज्यादा गिरे तो फिर ठाकुर जी की बारी आएगी, और अगर सफेद गुलाब ज्यादा गिरे तो श्री राधा जी की बारी आएगी। उछाला। हर बार क्या होता है कि ठाकुर जी कहते हैं, राधा जी चलो आज कोई खेल खेलें। इस बार क्या हुआ है? राधा जी ने कहा है। उल्टा हो रहा है ना। हर बार क्या होता है? राधा जी जीतती हैं, इस बार सब उल्टा हो रहा है। तो इस बार